हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी का रहस्य लेकर हाजिर है आपके लिए। अधूरा सफर। एक सच्ची प्रेम कहानी। क्या कभी किसी स्टेशन पर किसी अनजान इंसान से हुई मुलाकात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? और अगर वही इंसान अचानक बिना कुछ कहे गायब हो जाए तो क्या वह कहानी सचमुच खत्म हो जाती है या वहीं से शुरू होती है? उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से शहर नैनीताल की एक ठंडी सुबह थी। झील के ऊपर धुंध की सफेद चादर फैली हुई थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरा रंग दे रही थीं, लेकिन आर्यन की आंखों में कोई उजाला नहीं था। 27 वर्षीय आर्यन पेशे से फोटोग्राफर था। वह प्रकृति की खूबसूरती को कैमरे में कैद करता था, लेकिन अपने दिल में छिपे खालीपन की तस्वीर कभी नहीं खींच पाया। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। शायद यही बात उस पर सबसे ज्यादा लागू होती थी। एक दिन उसे मसूरी में आयोजित एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी में जाना पड़ा। वह सुबह की ट्रेन से निकला। ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। आर्यन खिड़की के पास बैठा बाहर के नज़ारों में खोया था कि तभी सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वर्षों से कोई दर्द अपने भीतर छिपाए जा रही हो। आर्यन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर नजरें नीचे झुका ली। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। बाहर चाय वाले की आवाज गूंज रही थी, चाय गरम। लड़की ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बोली, अगर आपको बुरा न लगे, क्या मेरे लिए भी एक चाय ला दोगे? आर्यन मुस्कुराया, जरूर। वह 2 कुल्हड़ चाय लेकर लौटा। लड़की ने चाय लेते हुए कहा, धन्यवाद। वैसे मेरा नाम आनवी है। उसने कहा, मैं आर्यन। बस इतनी सी पहचान थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आनवी किताबें पढ़ने की शौकीन थी। उसे बारिश, पहाड़ और पुराने गीत पसंद थे। आर्यन को फोटोग्राफी, यात्राएं और शांत जगह दोनों की हैरानी हुई कि उनकी पसंद लगभग एक जैसी थी। सफ़र लंबा था और बातें उससे भी लंबी। कभी बचपन की यादें, कभी अधूरे सपने, कभी जिंदगी की शिकायतें। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। शाम तक ट्रेन देहरादून पहुंचने वाली थी। तभी अचानक तेज बारिश हो गई। आनवी खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए बोली, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें मंजिल नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। आर्यन उसकी बात सुनकर कुछ पल तक चुप रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी अजनबी की बातें भी दिल को छू सकती हैं। देहरादून स्टेशन आ गया। दोनों ट्रेन से उतर गए और फिर बारिश अभी हो रही थी, लेकिन स्टेशन के बाहर टैक्सियों की लंबी कतार थी। आर्यन ने पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको आपके होटल तक छोड़ दूं? आनवी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक मुड़ी और उसने कहा, आर्यन, शायद जिंदगी ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह भीड़ में खो गई। आर्यन देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दी। उस रात
होटल के कमरे में भी उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन प्रदर्शनी में आर्यन की तस्वीरों को खूब सराहा गया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आन्वी कौन थी? 3 दिन बाद वह वापस नैनीताल लौट आया। जिंदगी फिर पहले जैसी चलने लगी, लेकिन अब हर रेलवे स्टेशन, हर बारिश और हर नीली चुन्नी उसे सिर्फ और सिर्फ आन्वी की याद दिला देती। करीब 2 महीने बीत गए। एक शाम वह अपनी पुरानी तस्वीर देख रहा था। अचानक उसकी नज़र ट्रेन में खींची गई एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में खिड़की के पास बैठी आन्वी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पीछे शीशे में जो परछाई दिख रही थी, उसे देखकर आर्यन के हाथ कांप उठे, क्योंकि तस्वीर में आन्वी की परछाई थी ही नहीं। वह कई बार तस्वीर को जूम करके देखने लगा। सामने बैठी लड़की तो उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शीशे में उसकी तो कोई छवि ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग घूम गया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरे की बाकी तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में वही बात थी। उसे समझ नहीं आया आन्वी कौन थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहीं भी नहीं था। उस रात आर्यन सो ही नहीं पाया। जैसे ही सुबह हुई, उसने सुबह उसी ट्रेन के टीटी, चाय वाले और कुछ कर्मचारियों से संपर्क किया। सबका एक जैसा जवाब था, उस सीट पर तो उस दिन आप अकेले बैठे थे साहब। आर्यन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर अगर वह अकेला बैठा था तो फिर आन्वी कौन थी? उसे समझ नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था, जिस लड़की के साथ उसने पूरा सफर तय किया, क्या वह सचमुच इस दुनिया में थी? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आर्यन ने एक ऐसा सफर शुरू किया जो उसके जीवन का सबसे रहस्यमय और सबसे भावुक सफर बनने वाला था। आर्यन पूरी रात सो नहीं सका। कैमरे की स्क्रीन पर बार बार वही तस्वीर उभर रही थी। ट्रेन की खिड़की के पास बैठी आन्वी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शीशे में उसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं था। उसे लगा शायद कैमरे में कोई तकनीकी खराबी होगी, पर जब उसने उसी समय ली गई दूसरी तस्वीर देखी तो उसमें बाकी सभी लोगों के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। केवल आन्वी जैसे वह थी और थी ही नहीं। अगली सुबह आर्यन फिर उसी रेलवे स्टेशन पहुंचा जहां उसकी मुलाकात आन्वी से हुई थी। उसने चाय वाले, कुली, टिकट चेकर और स्टेशन मास्टर तक सबसे पूछ लिया था। किसी ने भी आन्वी को देखा ही नहीं। सबका यही कहना था कि उस दिन वह पूरी यात्रा में अकेला था। आर्यन का मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह सच जानकर ही रहेगा। उसने ट्रेन की यात्रा के दौरान आन्वी से हुई हर बात अपनी डायरी में लिखी थी। उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसे एक बात याद आई। बातचीत के दौरान आन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा था,
अगर कभी मुझे ढूंढना चाहो तो देवदार के जंगलों के बीच बने उस पुराने चर्च में आ जाना। वहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। यही एक सुराग था। 2 दिन बाद आर्यन उस चर्च की तलाश में निकल पड़ा। घंटों पहाड़ी रास्तों पर चलने के बाद उसे देवदार में घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना चर्च दिखाई दिया। वह चारों ओर सन्नाटा था। चर्च के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति फूलों की क्यारियों में पानी दे रहे थे। आर्यन ने उनसे पूछा, क्या आप आनवी नाम की किसी लड़की को जानते हैं? वृद्ध कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम उससे कहाँ मिले थे? उसने कहा, ट्रेन में, लगभग 2 महीने पहले। वृद्ध की आंखें भर आईं। उन्होंने चर्च के पीछे बने छोटे से कब्रिस्तान की ओर इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वृद्ध उसे एक सफ़ेद संगमरमर की कब्र के पास ले गए। उस पर लिखा था, आनवी शर्मा, जन्म 12 जुलाई 2001, निधन 18 अगस्त 2024। तुम्हारी मुस्कान हमेशा हमारे दिल में रहेगी। आर्यन के हाथ से डायरी गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कांपती आवाज में बोला, ना, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं उससे मिला था, हमने बातें की थी, उसने मेरे साथ चाय पी थी। वृद्ध ने गहरी सांस ली। मैं उसका पिता हूँ। आनवी को पहाड़, बारिश और ट्रेन के सफ़र बहुत पसंद थे। 2 साल पहले वह इसी रास्ते से लौट रही थी। अचानक हुए भूस्खलन में उसकी जान चली गई। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध ने कहा, उसकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। वह कहती थी कि एक दिन उसे ऐसा इंसान मिलेगा जो उसे उसके मन से समझेगा, बिना किसी दिखावे के। शायद भगवान ने उसकी वह अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें उससे मिलाया। आर्यन स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने कांपते हाथों से अपनी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर, जहाँ पहले कुछ भी नहीं लिखा था, अब हल्के नीले रंग की स्याही से कुछ शब्द उभर आए थे। धन्यवाद मेरे अधूरे सफ़र का साथी बनने के लिए। आर्यन की सांसें सी थम गईं। उसी क्षण चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और देवदार के पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर बहुत हल्के से हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान, वही आंखें, वही आनवी। उस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आर्यन ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अगले ही पल हवा चली और वह धुंध की तरह धीरे धीरे ओझल हो गई। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। उसने अपने हर सफ़र की शुरुआत एक फूल चर्च में चढ़ाकर करनी शुरू कर दी। अब जहाँ भी जाता, लोगों की मुस्कुराहटों को कैमरे में कैद करता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ मुलाकातें समय से नहीं, तकदीर से होती हैं। कई वर्षों बाद आर्यन एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन गया। उसकी सबसे चर्चित प्रदर्शनी का नाम था अधूरा सफ़र। प्रदर्शनी में लगी सबसे आखिरी तस्वीर वही थी जिसमें ट्रेन की खिड़की के पास आनवी बैठी मुस्कुरा रही थी। लोग उस तस्वीर को देखते रहते। कई लोगों ने कहा कि तस्वीर देखते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे लड़की की आंखें सचमुच मुस्कुरा रही हों। आर्यन बस चुपचाप खड़ा रहता, क्योंकि वह जानता था कि कुछ प्रेम कहानियाँ साथ रहकर पूरी नहीं होती। कुछ कहानियाँ बिछड़कर अमर हो जाती हैं। उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसने अकेलापन भी नहीं चुना।
उसने आन्वी की याद को अपनी ताकत बना लिया। हर बारिश में उसे वही ट्रेन याद आती, वही कुल्हड़ वाली चाय, वही मुस्कान और वही वाक्य। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें मंजिल नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। शायद उसका साथ कुछ घंटों का था, लेकिन उसकी यादें पूरी उम्र की थीं। आज भी कहते हैं कि बरसात के दिनों में उस पुराने पहाड़ी रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन की खिड़की के पास कभी कभी नीले कपड़ों में एक मुस्कुराती हुई लड़की दिखाई देती है। और अगर कोई सच्चे मन से प्रेम पर विश्वास करता हो तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धीमी आवाज़ में कह रहा हो, सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं होता, अधूरा तो केवल सफ़र होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।